दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि चीन के साथ पाकिस्तान की तगड़ी जुगलबंदी, एलओसी पर भारतीय इलाकों में कर रहा तगड़ी फायरिंग। उधर चीन और पाकिस्तान का पकड़ा गया सबसे बड़ा झूठ, कहा अब मिलकर लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन लड़ना है भारत के खिलाफ। साथ ही लद्दाख में भारत की नई रणनीति में उलझ गया है चीन, सूझ नहीं रहा बाहर निकलने का रास्ता। उधर युद्ध हुआ तो चीन की माल्डो सैनिक छावनी को बिल्कुल तबाह कर देगा भारत, कर रखी है खास तैयारियां। साथ ही एलओसी पर हथियार डंप करने की साजिश हुई नाकाम, पाकिस्तान की नई चाल का हुआ भंडाफोड़। उधर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम कर दिए हैं घोषित। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें हैं, जानेंगे एक एक करके। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज चीन के साथ पाकिस्तान की हो गई है तगड़ी जुगलबंदी और एलओसी पर भारतीय इलाकों में कर रहा है तगड़ी फायरिंग। दरअसल आपको बता दें कि चीन के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे सीमा विवाद के बीच पाकिस्तान ने भी एलओसी पर हरकतें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर भारतीय ठिकानों पर जमकर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी इसका करारा जवाब दिया और पाकिस्तान की पोस्टों पर गोलाबारी की, जिसके बाद उसकी बंदूकें शांत हो गईं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय ठिकानों पर गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को भी पुंछ में करीब कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर तगड़ी साजिश रच रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे चीन और पाकिस्तान का पकड़ा गया सबसे बड़ा झूठ, कहा कि अब मिलकर लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन सच्चाई है लड़ना है भारत के खिलाफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आतंकवाद प्रायोजित करने को लेकर किरकिरी का सामना कर रहे पाकिस्तान का उसके लंगोटिया यार चीन ने शुक्रवार को बड़ा बचाव किया। चीन ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा ही जबरदस्त बलिदान दिया है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इसके बावजूद भी चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि आतंकवाद एक आम चुनौती है जिसका सभी देश सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जबरदस्त प्रयास किया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी ही कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी पहचान कर और इसका आदर करना चाहिए। यानी उनका सीधा सीधा कहना है कि पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आदर करना चाहिए। चीन सभी तरीके के आतंकवाद की आलोचना करता है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान और चीन मिलकर के भारत के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं। लगातार पाकिस्तान और चीन एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, क्योंकि चीन और हिंदुस्तान में अभी तनातनी जारी है और चीन का साथ देने के लिए अब पाकिस्तान भी आगे आ गया है। इसी वजह से चीन भी अपने लंगोटिया यार पाकिस्तान का लगातार बचाव कर रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों लद्दाख में भारत की रणनीति में उलझ चुका है चीन, सूझ नहीं रहा उसे बाहर निकलने का रास्ता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कूटनीति ने चीन को यह समझा दिया है कि वो अब की बार पर्वत से टकरा रहा है। वर्ष 1962 से अब तक जो नहीं हुआ था अब वह 2020 में होगा। भारत की सेना ने उन इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है जहां पर 1962 के बाद से हिंदुस्तान का कोई सैनिक जाता भी नहीं था। उन जगहों पर अब तिरंगा लहरा रहा है। आपको बता दें कि लद्दाख में भारतीय सेना ने एक और बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया। भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे की कई चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये चोटियां फिंगर 4 के इलाके के आसपास की हैं। ये वही इलाका है जहां पर सबसे पहले तनाव की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि अब भारतीय जवान पेंगोंग लेक के पास फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन सेना की गतिविधियों पर नजर रखे हैं। अब तक भारतीय सैनिक नीचे के इलाके में होते थे और चीन के सैनिक ऊंचाई से उन पर नजर रखा करते थे, लेकिन अब सब उल्टा फुल्टा हो गया। भारत ने चीन को खदेड़कर उन सभी जगह पे अपना कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि वर्ष 1962 की लड़ाई में चीन ने लद्दाख के पूरे ऑक्साई चीन इलाके और उससे लगे पूर्वी लद्दाख के बड़े इलाके की जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन चीन फिर भी ये चाहता है कि अब भी मैं कब्जा कर लूंगा। लेकिन इस बार भारत 2020 का है। ये लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिसे आज चीन अपना इलाका कहता है और इस इलाके में इसकी सेना का भी कब्जा है। आपको बता दें कि चीन के इस अतिक्रमण के बाद भारत और चीन के बीच एक अस्थायी रेखा खींची गई थी, जिसे आज हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर एलएसी कहते हैं। चीन ने धोखे से पिछली सर्दियों में फिंगर एरिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत ने उसको खदेड़कर वहां पर अपना एक बार फिर से झंडा लहरा दिया है।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों, युद्ध हुआ तो चीन की पूरी माल्डो सैनिक छावनी को ही तबाह कर देगा भारत, कर रखी हैं ये घातक तैयारियां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में पेंगोंग झील के दोनों तरफ भारत ने अपना दबदबा पूरे तरीके से बना लिया है। ये बात चीन की सेना हजम नहीं कर पा रही। यही वजह है कि वह सीमा पर तरह तरह के हथकंडे और नए नए हथियारों से हिंदुस्तान की फौज को डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान के वीर सैनिक हर बार उसे खदेड़ कर उसकी औकात दिखाने में लगे हैं। चीन के सैनिक 7 सितंबर को घुसपैठ के लिए अपनी बंदूकों के साथ ग्वांडो भी लेकर आए थे। ग्वांडो का इस्तेमाल चाइनीज मटेरियल आर्ट्स में किया जाता है। इस हथियार में करीब 5 फीट लंबे डंडे के एक छोर पर 1.5 फीट की धारदार तलवार लगी होती है। आपको बता दें कि इस हथियार का वजन 10 किलोग्राम से भी कम होता है। इस हथियार को आप तलवार और भाले का मिला जुला रूप कह सकते हैं। इसमें दोनों ही हथियारों के घातक गुण मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि उधर पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर LAC के पास मुखपरी और रेकिन ला दोनों भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री पोस्ट हैं। इन पर 29 और 30 अगस्त की रात से ही भारत के वीर जवान तैनात हो गए। इन चोटियों से मोल्दो में चीन के सैन्य ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि जो LAC के पास चीन का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, इससे चीन को मोल्दो के अपने सैन्य अड्डे पर खतरा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कुछ सैन्य जानकारों के अनुसार चुशुल इलाके में भारतीय सैनिक अब वहां तक पहुंच चुके हैं, जहां से भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र 20 से 25 किलोमीटर दूर है। यह ऑक्साई चीन के ठीक नीचे पूर्वी लद्दाख का इलाका है। वर्ष 1962 के युद्ध तक यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देशों के बीच हुआ करती थी, लेकिन उस लड़ाई के बाद से चीन के सैनिक कई किलोमीटर आगे घुस आए थे और लगभग 60 साल के बाद भारत ने अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर ली है। आपको बता दें कि 1962 में जो जमीन चीन ने हथिया ली थी, उस पर कुछ जमीन पर भारत ने अपना कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि इसी बीच चीनी सेना की ओर से युद्ध की तैयारियों को तेज करते देख भारत की तीनों सेनाएं भी पूरे तरीके से एक्शन में आ गई हैं। भारतीय सेना ने ऊंचे इलाकों में बोफोर्स और होवित्जर तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। वहीं भारतीय वायु सेना ने LAC के पास बनी हवाई पट्टियों और हेलीपैड को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए रेडी करना शुरू कर दिया है। वायु सेना ने LAC के बिल्कुल पास बने दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट पर भी छोटे विमानों की लैंडिंग करा दी है। आपको बता दें कि अब कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने चल दी है नई चाल। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं कंगना रनौत। बिहार में चुनाव प्रचार करने की भी तैयारी। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार चर्चा में हैं। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना से पंगा ले रखा है, जिसने उनका ऑफिस बुलडोजर से तोड़वा दिया था। आपको बता दें कि जिसकी वजह से पूरे देश में हंगामा लगातार जारी है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं और लगातार उद्धव ठाकरे के पुतले जलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर डाली। कंगना रनौत की पिछले दिनों की बयानबाजी के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कंगना रनौत अपनी बयानबाजी से भाजपा को फायदा पहुंचा रही हैं। क्या कंगना रनौत भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ ही पंजाब और अन्य स्थानों पर चल रही चर्चाएं तो इसी ओर इशारा कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कहा जा रहा है कि कंगना रनौत जल्द ही मुंबई से निकलकर दिल्ली जाएंगी, जहां उनके अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके बाद वे हिमाचल प्रदेश आएंगी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिलेंगी। यहां तक कहा गया है कि कंगना को राज्यसभा में भेजा जाएगा। हिमाचल में राज्यसभा की सीट तो खाली नहीं है, तो किसी और राज्य में संभावना तलाशी जा रही है। वहीं कहा जा रहा है कि कंगना से बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करवाया जाएगा। भाजपा को उम्मीद है कि यदि कंगना बिहार में चुनाव प्रचार करती है तो एनडीए को फायदा होगा। कंगना रनौत ठाकुर है, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरुआत से ही न्याय की मांग कर रही है। आपको बता दें कि इस तरीके से यह जातिगत समीकरण भी बिहार में भाजपा के पक्ष में बैठता नजर आ रहा है। उधर हिमाचल में चर्चा है कि कंगना रनौत के भाजपा में शामिल होने पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होगा। कंगना रनौत 14 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं। वे वाय श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने पर उनका धन्यवाद करेंगी। आपको बता दें कि कंगना रनौत की मां आशा रनौत कह चुकी हैं कि उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा, लेकिन उनकी बेटी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भाजपा का समर्थन मिला है, वे खुद को भाजपाई मानने लगे हैं। बता दें कि कंगना रनौत के दादाजी कांग्रेस में थे और 2 बार विधायक भी रहे थे, लेकिन कंगना रनौत बीजेपी की तरफ से अब चुनाव लड़ सकती हैं।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे, कंगना रनौत पर की गई कार्रवाई से अयोध्या का संत समाज भी भड़का, उद्धव ठाकरे को अयोध्या न आने की दी कड़ी चेतावनी। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अयोध्या के साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद ने भी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का अब अयोध्या में कोई भी स्वागत नहीं किया जाएगा। यदि वे यहां पर आते हैं तो अयोध्या के संतों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। महंत राजू दास ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बिना किसी समय को बर्बाद किए काम को अंजाम दिया, लेकिन वही सरकार अभी तक पालघर में 2 साधुओं के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर पाई है। संत समाज के प्रमुख महंत कन्हैया दास ने कहा कि शिवसेना कंगना रनौत पर हमला क्यों कर रही है, हर कोई समझ सकता है, यह कोई रहस्य नहीं है। शिवसेना अब वो नहीं रही जो कभी बाला साहेब ठाकरे के अधीन हुआ करती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि ये एक कदम स्पष्ट है कि शिवसेना जानबूझकर अभिनेत्री कंगना रनौत को निशाना बना रही है, क्योंकि वह राष्ट्रवादी ताकतों का समर्थन कर रही है और उसने मुंबई के ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज भी उठाई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर कंगना रनौत के खिलाफ बदले के इरादे से कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने अयोध्या न आने की कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे अयोध्या आते हैं तो उन्हें अयोध्या के संतों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण पूर्वी गुजरात, सौराष्ट्र, उपमहाली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के तटीय और अंदरूनी भागों, दक्षिण मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें गिरने का अनुमान है। आपको बता दें कि उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मानसून कमजोर रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।